तू भी झकास खींचिएगा हरे राम सर के द्वारा। ऐसे थपड़ी बजता था। फोटो अच्छा से लीजिए। वाव पैर वाला नीचे का नीचे ना खाली वजह से ना उसको ढीला कीजिए। हाँ उसको ढीला कौन इसको अगला सेकंड पर आए प्रहलाद कुमार का। सब लोग ताली बजाइए। बनाया हो रहे खत्म करवा दे मुड़िया पार हो जाए। लगी लगी हाँ फोटो फोटो है अगला मनु कुमार सब लोग। अच्छा से दीजिए जुतवा ने जाके पहना जी महाराज हमारे वीडियो में डिस्टर्ब कर रहा है। गोड़ा ही तो नहीं तो होते किस कुछ नाम स्वीटी कुमार के निकाल गए। अरे कल जय मेहनत कीजिए इसी प्रकार से सब लोग तो ये ताली बजाइए। सब लोग मेहनत कीजिए सब लोग आगे बढ़िए। ऐसे भी हम लोग का पहले से हम नारा लगवाते हैं शाम वाला बैच में क्या 2 साल का मेहनत। सब लोग जुनून के साथ जज्बा के साथ कितना बार 5 बार बोलना है। 2 साल का मेहनत 40 साल का आराम। 2 साल का मेहनत 40 साल का आराम। ऐसे थोड़ा जुनून में ही तो लगा कि भूखल मरन पटवाल बोल रहा है। 2 साल का मेहनत 40 साल का आराम। 2 साल का मेहनत 40 साल का आराम। 2 साल का मेहनत 40 साल का आराम। तो इस प्रकार से अगर जुनून जज्बा के साथ जो नया आया है आपको मालूम है कि इतिहास उसी को लिखाता है जो युद्ध में शामिल होता है, चाहे वो हारे चाहे जीते, लेकिन उसका इतिहास में नाम जरूर आता है। रावण हार गए थे नहीं राम से, लेकिन नाम दोनों का चल रहा है कि नहीं। जे आईवे नहीं करेगा युद्ध में उसका नाम 8 से लेके 11-12 तक आर्ट्स पेपर 11-12 का चलता है। अगर सुनिए इधर हेलो सब लोग ध्यान से सुनिए जो बोल रहे हैं। हम आदरणीय है हरे राम भैया को बुलाएं, हरे राम सर को। उनका क्लास चलता है संकल्प कोचिंग सेंटर। क्या क्लास का नाम क्या है? संकल्प। अगर किन्हीं का भाई 11-12 में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भेजा के देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तब पढ़ेंगे, ना अच्छा लगेगा तब न पढ़ेंगे। लेकिन आज इन्हीं के हाथे से हम क्या प्राइज वितरण करवाएंगे। तो भैया आप लोग को कुछ बताएंगे कि कैसे अपने जीवन में आगे मेहनत कीजिए जो आगे कम समय में अधिक सफलता मिले। पहले नहीं कोई दिक्कत नहीं।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रज्ञा सर को भी। देखिए बहुत लोग जैसे कि बताए थे सर कि बहुत लोग हैं, बहुत लोग नहीं आए, ये सोच करके नहीं आए कि आज संडे है, तो संडे में जाना उचित नहीं बनता है। संडे पढ़ाई करने के लिए नहीं बना है, ऐसा लोगों को मानना है। हमारे यहाँ के लोगों को मानना है कि संडे जो बना है वो पढ़ाई करने के लिए नहीं बना है, बस केवल इधर उधर कीजिए, अपना काम चल जाएगा। लेकिन कब तक? कभी इस प्रश्न का जवाब खोजिए अपने आप में, ये कब तक करेंगे? याद रखिए, जो व्यक्ति अभी 6 घंटा मेहनत नहीं करता है वो आने वाला भविष्य में 12 घंटा मजदूरी करने के लिए तैयार है। इसके अलावा उसका लाइफ में कुछ और ही नहीं मिल सकता है। या तो अभी जी जान लगा करके 6 घंटा मेहनत करके कहीं अच्छे स्थान पर चले जाइए, या फिर अपने बॉडी के उस लायक बना लीजिए कि हमको 12 घंटा मजदूरी करना है। अब 8 घंटे वाला दिन चला गया, अब जहाँ भी जाता है ना वो 12 घंटा काम करवाता है। तो जीवन में कुछ करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं। कुछ भी कीजिएगा तो आपको मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के संसार में यदि कुछ मिल जाता तो आज कोई लोग बेरोजगार नहीं रहता। कहीं कहीं देखेंगे आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कोई कमेंट्स कोई मतलब अच्छी तरीके से भी कोई करते, कोई निगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है। कोई लोग मतलब कि राजनीतिक मुद्दे से उसको देख कर कहते हैं, कहीं कहीं आप लोग देखिएगा लिखा रहता है ना, कि कांग्रेस के समय तो कम से कम इतना अच्छा था कि चाय बेचने वाला व्यक्ति आज भारत के प्रधानमंत्री है, और आज ऐसा है कि इंजीनियरिंग मेडिकल करने वाला व्यक्ति भी चाय बेचने वाला बन रहा है। तो परिस्थितियाँ एक जैसा होता नहीं है, वो बदलते रहती हैं। वक्त है, बदलेगा, इसको हम आप या कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इसी में जो व्यक्ति थोड़ा सा इसको समझ लिया, समय का महत्व को थोड़ा समझ लिया, उन्होंने अपनी लाइफ को बेहतर बना लेता है ना। कि किसी भी विद्यार्थी को उसको मात्र अगर आप अभी से भी दिल लगा कर 1 साल मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे स्थान पर चले जाएंगे। आप खुद से पूछिए, कभी कभार मॉर्निंग में अगर उठते हैं, जागते हैं, तो थोड़ा सा नहा वहा करके फ्रेश होकर के 2 मिनट अपने लिए बैठिए, है ना। बस किसी चीज़ को नहीं सोचिए, अपने बारे में सोचिए कि हम करने के लिए क्या आए हैं और कर क्या रहे हैं। यदि उसका जवाब आता है कि मैंने जो करने के लिए आए हैं वही कर रहे हैं, है ना, तो अपने सीना अपने हाथों से ठोक लीजिए कि हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। और यदि जवाब आता है कि नहीं, मेरा ये कार्य नहीं था, मैंने किसी के कारण चले गए, किसी के बहकावे में चले गए, या मुझे पता नहीं था तब चले गए, तो आप सतर्क हो जाइए वहाँ से, वरना जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग भी पता है कितना लोग भारत में क्रिकेट खेलता है, ये पता है, इसका कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन इंडिया टीम में मात्र 11 को ही खेलता है, इससे अधिक वो नहीं खेल सकता है। तो बहुत लोग पढ़ता है, लेकिन सेलेक्ट होकर वही जाता है जिसका फोकस डायरेक्ट वही रहता है। जब वर्ल्ड कप जीते थे तो सचिन से एक प्रश्न पूछा गया मीडिया के द्वारा कि सही बताइए, आप इतने अच्छे खेल कैसे लेते हैं और बहुत सारा खिलाड़ी नहीं खेल पाते, आपका क्या ऐसा है जो इतने बेहतर तरीके से खेल पाते हैं? उन्होंने बहुत सारा सुंदर सा जवाब दिया, है ना। उसने मुझे पूछा कि कौन सा बॉल, कौन सा गेंद जो होता है सबसे बेटर होता है, सबसे बेहतरीन गेंद होता है ना, जो बल्ले पर आता है। कहा श्रीमान, ऐसा कोई गेंद नहीं होता जिससे बेहतरीन होता है ना। जिस पर आपकी निगाहें बेहतरीन है वही गेंद बेहतरीन है, अपनी कला कितना बेहतर है। बस यही हमारा जीवन है कि अगर सही समय पर सही दिशा में चलाया गया बल्ला यदि सही डायरेक्शन पर लगा तो वह गेंद सही होता है, वरना क्या है, सब गेंद गलते हैं। कभी कभार हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सुंदर सा फुल टॉस होता है, पूरा काबू झोंक देते हैं, पता चलता है विकेट समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा लाइफ का भी वही चीज़ है। और एक बार यदि हार जाने से, एक बार यदि कम मार्क्स आने से कभी किसी व्यक्ति को नाराज या परास्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल जो आपको बेहतर होगा। टेस्ट एक ऐसा चीज़ है, हमने अपने सेंटर पर क्लास 10 का कम से कम 150 से 200 टेस्ट मरवाते हैं, कंप्लीट 2 महीने तक, कोई पढ़ाई नहीं, बस केवल और केवल फुल्ली टेस्ट। आएगा विद्यार्थी 3 घंटा कंप्लीट टेस्ट देगा, उसका डिस्कशन होगा या नेक्स्ट दिन डिस्कशन होगा, चले जाएगा घर, नेक्स्ट दिन उसका रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि ये करते 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 बच्चा में इतना कैपेसिटी आ जाता है, इतना उसका भार आ जाता है कि एग्जाम में बैठता तो उसको फील नहीं होता है कि हम एग्जाम दे रहे हैं कि कोचिंग में टेस्ट दे रहे हैं। एक दो बच्चा एक क्लास को हैंडल कर लेता है। तो ये होना चाहिए आप लोगों में भी। टेस्ट जो है ना, बहुत कहावत नहीं कहा जाता है जो देगा टेस्ट वही होगा बेस्ट,
है ना। तो टेस्ट के अलावा हमारा बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि हमको यही चीज़ देना पड़ेगा एग्जाम में भी, क्योंकि आप जहाँ जाओगे सेंटर पर बैठोगे, जिस सिस्टम पर बैठोगे, आज तो ऑनलाइन के ज़माना है ना। तो वहाँ पर भी हम लोग इसी से यदि अभी आप में एक्सपीरियंस ना रहा, यदि आप में आपको आदत नहीं रही, तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे। इसलिए डाइवर्ट ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू टेस्ट देते हैं, है ना। बहुत कम ऐसा इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, बहुत ऐसी क्लासेस है यहाँ जहाँ टेस्ट नहीं होता है। लोग जानता है कि बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे है ना, लेकिन वहाँ एक भी टेस्ट नहीं होता है। हम लोग को ये पता ही नहीं है कि हम किस तालाब में तैर रहे हैं। कभी टेस्ट दे करके देखिए, तब अपने आप में मज़ा आता है कि हमने कितना किया। तो जो चली जाती है उसके बारे में विचार मत कीजिए, आने वाला भविष्य है उसको आप बेहतर कीजिए। कहा भी गया, किसी के द्वारा लिखा गया है ना, कि बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा चल गया। जो बीत गया उसको कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला भविष्य हर कुछ कर सकते हैं। जो भी वर्तमान है, आप वर्तमान में भी थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपकी एक दिन नया रास्ता मिलेगा, एक नया डायरेक्शन मिलेगा। जहाँ तक दिखता है वहीं तक जाइए, आगे का रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा, लेकिन वहाँ तक जाने का तो प्रयास कीजिए। टीचर्स, कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता है, किसी टीचर में उतनी ताकत नहीं कि कोई विद्यार्थी को पढ़ा दे। अगर किसी टीचर में ताकत होता कि हम उसको पढ़ा दें, तो उसका हर व्यक्ति किसी को लाता पकड़ के पढ़ा देता, जॉब लगा देता। उसमें उतनी क्षमता नहीं है, बस केवल एक गाइडलाइन कर सकता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। गाइडलाइन के अलावा उनमें उतनी ताकत नहीं कि किसी को पढ़ा दे। बहुत सारे जगह देखेंगे बैनर पोस्टर पर लिखा रहता है ना कि यहाँ आए नौकरी फिक्स है या सीख जाएंगे। हमारा मन नहीं रहेगा, सिखा देंगे जबरदस्ती। ऐसा होता है क्या? मेरा इच्छा नहीं रहेगा, जबरदस्ती कोई सिखा देंगे। आप लोग भी देखते हो क्लास में इन्हें डाइस बन रहा है ना, तो उन्हें मोबाइल पर अलग ही बन रहा है। तो अक्सर ये सारी चीज़ होते रहते हैं। तो उस संसार में कोई व्यक्ति कोई सिखा नहीं सकता है। प्रतिभा को पहचानने हम बस टीचर्स का केवल यही काम है, आपको एक सही गाइडलाइन दे देना, एक सही डायरेक्शन दे देना। जहाँ आप वीक है वहाँ पर ये चीज़ को दिखा देना कि यहाँ आप वीक है, बेहतर कीजिए, यहाँ आपका लाइफ बेहतर होगा। बस इतना ही काम है। आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, जनरल का स्टूडेंट है, हिस्ट्री से परिचित होंगे। इतिहास आप देखिए, जितने भी इतिहास आप देखिएगा ना, सब में यही चीज होगा, सबने कुछ ना कुछ मेहनत किया अपने लाइफ में। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं, बहुत पहले देखिए कि रामायण काल में अगर आप जाते हैं ना, तो बहुत आसानी से विवाह हो गया। बस एगो धनुष उठाए, श्री राम तोड़ दिए, मैरिज हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब आप महाभारत काल में आते हैं तो नहीं, उठाना नहीं है, तीर भी चलाना है, उसमें भी कि जल में देख करके ऊपर मछली में मारना है। बहुत डिफिकल्ट हो गया वो कंपटीशन, मैरिज का भी। अब उसमें बाण लगेगा तबे हो सकता है, वरना नहीं होगा। वही बात अभी भी है, अब इतना आसान नहीं रहा कंपटीशन। पहले विद्यार्थी, खास करके गर्ल्स के लिए, पहले जो बॉयज के लिए था, आज वो गर्ल्स के लिए है। 2008 में, 7 में, 10 में देखिए तो जाकर के 10, 12 तक, 12 से 13 तक में बहुत आसानी से जॉब हो जाता था डिफेंस लाइन में। खास करके बहुत आसानी से ग्रुप डी वगैरह में हम जिस समय हम क्लास 8, 9 में पढ़ते थे, उस समय जिस बोर्ड जो एग्जाम देने के लिए दूर चला गया है, चंडीगढ़ चला गया, त्रिवेंद्रपुरम चला गया, तो उसका नौकरी रखा रहता था सिकंदराबाद। अपने देखिए तो बिहार बीचे अपना नजदीक का ही कट ऑफ कम रहता है, बाहर का भी कट ऑफ हो जाता है, सब उधरे चल जाता है। तो ये सारा चीज क्या हो, कंपटीशन बहुत टफ हो गया। गर्ल्स के लिए थोड़ा अभी है, नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मल है। यदि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप अच्छे मुकाम पर चल जाएंगे। और आप, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपका लाइफ में जो डाइवर्सन को रोकना होगा, इसको रोके बिना नहीं कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति, जैसे कि बहुत सारे दोस्त आपके होंगे, वो बोलेंगे अरे ये सब थोड़ा सा किसी से, आप लोग हर छत से बाकी किसी से बातें कर लेना से कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, एंजॉय के समय एंजॉय करो। नहीं, आप यदि 1 घंटा एंजॉय करते हैं ना, तो आपका दिमाग 3 घंटा उसमें डायवर्ट रहता है। ये हमारा नहीं कहना है, ये ऐसा रिसर्च है लोगों का कि अगर 1 घंटा आप उस फील्ड में अगर आप एंजॉय करते हैं तो आपका दिमाग 3 घंटा डाइवर्टेड रहेगा। चौथा घंटा आते आते आपका नींद आ जाएगा, फिर आप सो जाएंगे, फिर पढ़ काम पाएंगे। एंजॉय कीजिए। एक छोटा सा किसी के कर्म में छोटा सा कहानी आता है कि एक बार होता था क्या, बहुत सारा मक्खी था, तो चलो भाई एंजॉय ही करना है तो चलो चलते हैं यार, संडे का ही दिन था, है ना, तो चलो गया सब मिल करके। तो एक हलवाई का दुकान पर गया, वहाँ देखा उन्होंने, यार यहाँ तो जिलेबी का चाशनी बहुत सुंदर सुंदर है, चलो एंजॉय करते हैं। गया, सब मच्छी चारों तरफ से बैठ गया। देखते हैं हम लोग में एक विद्यार्थी, चलो ना जी, जो होगा देखल जाएगा ना।
वही मक्खी खाए वो बोला चलो ना, अरे जब इंजॉय ही करना यार, तो लोग कितना बेवकूफ है, इंजॉय करना चलो बीच में लेते हैं, किनारे से क्या मजा है। बेचारा कहा हाँ चलो, बस बेचारा को दोस्त भी लाता है, चलो चलो, दोस्त भी 4-5 हो गया, बीच के चाशनी में जैसा ही बैठा उसका पंख उसी में सट करके मर गया और छटपटा करके। वही लाइफ हमारा भी होता है। हम इंजॉय करने के चक्कर में, थोड़ा सा ये चीज करने के चक्कर में धीरे धीरे उस स्थान पर चले जाते हैं कि वहां से वापस लौट करके आना संभव नहीं होता। तो तरीके इंजॉय कीजिए, बिना मतलब इंजॉय फुल का, लेकिन हाँ तरीका बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। आप अपने सब्जेक्ट में इसकी इंजॉय ढूंढिए ना। आप मात्र इसको 20 दिन कीजिए, आपको 21वां दिन आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपका स्टडी टेबल से खींच करके कोई बाहर ले चल जाए। लेकिन कब? जब आप 20 दिन अपने पढ़ाई के लिए सीरियस है, फिर आपको आदत बन जाएगा। जब आदत बन जाएगा ना तो फिर अपने आप बेहतर कर जाएंगे। तो ये सारी चीज हमारे लाइफ में होता है। वर्तमान है जिसमें सब कुछ आता है। कहावत में कहा गया कि भविष्य को कभी लाया नहीं जा सकता, भविष्य को कभी लाया नहीं जा सकता, है ना। और जो अभी भविष्य है, जो बीत गया, उसको जो अभी बीता चुका है, पास्ट को कभी लाया नहीं जाता, भविष्य को कभी बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान एक ऐसा समय जिसमें सब कुछ बनाया जा सकता है। वर्तमान टाइम है, जो बना सकते हैं वरना जिंदगी में फिर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। फिर केवल छोटा छोटा बच्चा जो आएगा ठनिया चमनिया उसको केवल कहने लग जाएगा। इस जमाने में तो हम भी पढ़ते थे, लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछ देगा पढ़ते थे करते क्या थे, बोलेंगे ना। आज के हम लोग भी कहीं जाते रहेंगे, जैसे कि मान विदेश जाते रहेंगे तो कहेंगे देखिए देखिए हमारे मित्र का क्लासरूम है। ऐसे आप भी दिखाइएगा, देखिए देखिए वो जो जॉब कर रहा है ना वो मेरा दोस्त है। बट बच्चा को बताइएगा, अपने बाल बच्चे को, देखिए वो जो जा रहा है ना अधिकारी, वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ता था बेंच पर बैठ करके। साइड से तो कुछ नहीं बोलेगा, है ना। मम्मी तो जाके बोला मम्मी पापा उस समय क्या करते थे, जिस समय पढ़ते थे, उसके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये बेहतर टाइम है ना, कि आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो विशेष तो समय ना लेंगे, है ना। बाकी और सर भी है, लेकिन बस इतना ही कहेंगे कि आप मेहनत कीजिए। मेहनत के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है ना। संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं संसार में, बिना संघर्ष के आप कुछ भी नहीं कर सकते। मात्र ज़्यादा नहीं, साल भर केवल ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, साल भर। ये सब दुनियादारी लोग लपेट छोड़ करके, है ना। जैसे कि आज के डेट में तो आप लोग भी दृश्य देख रहे हैं, जैसे नहीं पहले तो लोग अच्छे अच्छे लोग कहते थे, अच्छे से वक्ता वो कहते थे भारत में, है ना, महिलाएं या पुरुष नर नारी एक समान। अब तो देखने के लिए भी मिल जाता है ना। जैसे देखते हैं अक्सर बॉयज सब झगड़ा करता है तो ये कहे हम काहे पीछे भाई, तुम लोग से हम काहे पीछे। जब भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है नर नारी एक समान, बॉयज गर्ल्स एक समान, तो हम काहे पीछे। हम भी आते हैं मार्केट में, हाँ देख रहे हैं सर, यहाँ का सीन आप लोग देखे हैं। ये हमारे बिहार का विकास का पहला अध्याय है। हमारे बिहार का विकास का इतिहास का पहला पेज लिखी जाएगी लड़कियों के द्वारा। और कुछ कुछ लड़कियां ऐसे भी हैं जो अपनी इतिहास खुद बना रही है ना। कुछ कुछ अपने हैं जो अपने इतिहास खुद बना रहे हैं। तो आप पढ़ने के चक्कर में मत रहिए, इतिहास लिखने के चक्कर में। जब लिख लीजिएगा ना तो पढ़ने वाला बहुत लोग रहेगा। आप ऐसे भी देखिए क्लास में अगर कुछ बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा ना तो 4 को दोस्त मांगेगा, एक दिन कॉपी दो ना हमको, एक दिन कॉपी। जो छोटा सा चीज है, तो लाइफ अगर सुंदर बनेगा तो हर कोई चाहेगा। तो आप बेहतर यही कीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगा कि आप लोगों का लाइफ बहुत जल्द सक्सेस हो सके। इसके अलावा तो कुछ कह नहीं सकते हैं, हम तो कुछ है नहीं। कहावत में कहा जाता है सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको। हम तो देने के कुछ काबिल नहीं, पर देने वाले गुरुवर हर खुशी दे आपको। ऐसे भी हम लोग का पहले से हम नारा लगवाते हैं शाम वाला बैच में, क्या 2 साल का मेहनत, सब लोग जुनून के साथ, जज्बा के साथ, कितना बार 5 बार बोलना है। 2 साल का मेहनत, 40 साल का आराम, 2 साल का मेहनत, 40 साल का आराम। ऐसे थोड़ा जुनून में ही तो लगा तो भूखल मरन पटवाल बोल रहा है। 2 साल का मेहनत, 40 साल का आराम, 2 साल का मेहनत, 40 साल का आराम, 2 साल का मेहनत, 40 साल का आराम। तो इस प्रकार से अगर जुनून जज्बा के साथ जो नए आया है, आपको मालूम है कि इतिहास उसी को लिखाता है जो युद्ध में शामिल होता है, चाहे वो हारे चाहे जीते, लेकिन उसका इतिहास में नाम जरूर आता है। रावण हार गए थे नहीं राम से, लेकिन नाम दोनों का चल रहा है कि नहीं। जे आईवे नहीं करेगा युद्ध में, उसका नाम क्या चलेगा। प्रहलाद कुमार आप भी आ जाइए, वो गुमटी में से कॉपी ले आइए स्प्रिंग वाला।
आप आइए ऊपर गई थे मुंह की खुला हुआ बिस्कुट जेल में दे दो हाँ क्या नहीं साथ बंद रहेगा तो ढेर रखिए के बगल में इधर इधर स्टूडेंट कॉर्नर लिखल हुआ कहाँ हला हाँ? ग्रेट हो गया दाढ़ी हम तो चाहते हैं कि टेस्ट हो दे के ना आओ फास्ट लाभो ना आओ बचेगा मतलब दूसरा को मौका मिलेगा एक बार बोल देते हैं साला अपना उसी साथ में है ठीक है बाकी सब जैसे हैं जैसे एक घंटा मेहनत आप करते हैं 1 से 1.5 घंटा सच्चे बताइए झूठ नहीं 1 से 1.5 घंटा में देखिए इस बच्चा ने खुद अपने आप बार बार यही बात बोलता है कि कितना घंटा मेहनत करता है 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग के लिए बहुत काफी है। आप पहला बाबू कितना घंटा 1 से 1.5 घंटा से बहुत काफी होगा। आप मनु कुमार उतार के मेहनत के घंटा करते हैं मेरा कोई टाइम नहीं है, जब टाइम मिला जब शुरू हो। तब भी एक अनुमान वही 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा। आप जी 1 घंटा। तो जो 1 घंटा अगर मेहनत कम कर रहा है उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं दबा हुआ है। अगर 1 घंटा भी रेगुलर वे में मेहनत कीजिएगा तो उसको रिजल्ट को रोकने वाला नहीं है। तो सबसे सब लोग ताली बजाएगा फोटो दीजिए सब लोग बेटा को दे दीजिए कॉपी रीजनिंग वाला सब लोग साइड कर लीजिए रहिए जो एक दिन पर एक गो रहना 2 गो नहीं रहना बंद कर दी। दीजिए सब लोग बेटा को दे दीजिए कॉपी रीजनिंग वाला सब लोग साइड कर लीजिए रहिए जो एक दिन पर एक गो रहना 2 गो नहीं रहना बंद कर दी।